हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, उस दिन जो मैंने आपकी क्लास ली हुई थी वो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को लेकर ली थी हुई थी। ठीक, आज की दोस्तों क्लास उसी के आगे क्लास शुरू होने जा रही। तो जिन लोगों ने दोस्तों मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास दोस्तों उसी के आगे शुरू करने में जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि इस चैनल पर पॉलिटी के हर एक बिंदु पर चर्चा की गई है और बहुत अच्छे से कवर किया गया, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी गई है, तभी दोस्तों आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। उस दिन दोस्तों मैंने 18वां संविधान संशोधन तक पढ़ा दिया हुआ था, महत्वपूर्ण मैं बता रहा था जो जो इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास उसी के आगे शुरू होगी। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है, आप पहले वो देख लीजिए और उसी के आगे मैं ये क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो अगला जो दोस्तों आपका संविधान संशोधन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 24वां संशोधन। 24वां संशोधन। ठीक है ना। 24वां संशोधन 1971। ठीक है ना दोस्तों। 24वां संशोधन 1971। इसमें दोस्तों खास बात क्या हुई थी, अनुच्छेद 368 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन, 68 के तहत संविधान संशोधन। ठीक है ना दोस्तों। यानी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन। ठीक है ना। संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति प्रदान की गई। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति प्रदान की गई। प्रक्रिया और शक्ति प्रदान की गई। प्रक्रिया और शक्ति प्रदान की गई। ठीक है ना दोस्तों। ये आपका दोस्तों था 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा हुआ क्या था, जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया और शक्ति है वो प्रदान की गई। यानी आपको पता होगा संविधान में संशोधन हो सकता है कि नहीं। और आपको मालूम है, मैंने शुरुआत में पढ़ाया हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केस 1973 में आया था और उसमें सबसे पहली बार कहा गया था प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचे में नहीं। ठीक, वही बिंदु है दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद और आगे बात करें, अगला अगर दोस्तों बात की जाए तो 27वां संविधान संशोधन। 24 के बाद अगला है 27वां संशोधन 1971। संशोधन 1971। ठीक है ना। इसमें दोस्तों हुआ क्या था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। इसमें जो खास बात हुई थी, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेशों के रूप में, यहाँ पर केंद्र की जगह दोस्तों संघ शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो 27वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा बात ये कही गई, जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है इनको संघ शासित प्रदेश के रूप में क्या स्थापित किया गया। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से दोस्तों नोट्स में लिखते रहना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं।
इसके बाद दोस्तों आ जाए 31वां संशोधन 1973। 31वां संशोधन 1973। ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और यहाँ से सवाल दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। इसमें हुआ क्या था दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ये दोस्तों है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बिंदु आप लोग ध्यान रखिए, पीसीएस वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आता रहता है, ठीक है ना। 31वां संविधान संशोधन 1973, ठीक है ना, अनुच्छेद 81 के तहत इस संविधान संशोधन में दोस्तों जो लोकसभा है, ठीक, यहाँ पर पहले 525 सदस्यों की संख्या हुआ करती थी, और जो 31वां संविधान संशोधन 1973 था, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये रहेगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान से रखिएगा, सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला बात कीजिए, इसके बाद दोस्तों अगला बात करें तो 36वां संशोधन 1975, ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या खास बात हुई थी, 36वां संविधान संशोधन 1975, इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा अनुच्छेद 371 में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया। तो इसमें दोस्तों जो खास बात हुई थी, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद अनुच्छेद 371 के तहत अनुच्छेद 371 के तहत, ठीक है ना दोस्तों, अनुच्छेद 371 के तहत इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया। 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 ये दोस्तों आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों, जो 24वां संविधान संशोधन 1971, इसमें दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों प्रदान की गई। इसके बाद दोस्तों 27वां संविधान संशोधन 1971, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश के रूप में क्या स्थापित किया गया। इसके बाद दोस्तों बात करें 71वां संविधान संशोधन 1973, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर दोस्तों कितनी कर दी गई, 545 कर दी गई। 545 कर दी गई, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और इसके लिए दोस्तों अनुच्छेद 371 के तहत क्या विशेष प्रावधान किया गया। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे दोस्तों बात करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात की जाए, आगे का क्या रहेगा। ले लिया होगा दोस्तों। अब कुछ और भी बचे हुए उन पर भी बात कर लेते हैं। चलिए इसके बाद कुछ आपके संविधान संशोधन और भी बचे हुए हैं, उन बिंदुओं पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिए
और बहुत अच्छे से, क्योंकि दोस्तों यही वो चैनल है, ठीक है ना, इस चैनल पर आपको बिल्कुल डिटेल से और बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ाया जाएगा। और अगर आप लोग सही से देख रहे होंगे दोस्तों तो आपको पता होगा मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है, चाहे IAS के लिए हो, चाहे PCS के लिए, चाहे अदर एग्जाम के लिए हो, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया हुआ है, ठीक है ना। आपको हर चीज़ इस चैनल पर उपलब्ध है पॉलिटी के लिए। और अभी दोस्तों अगर आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा हो कि कुछ चीज़ें सर ऐसी हैं किताबों में जो पढ़ने में आती, जैसे साधारण बहुमत प्रणाली, प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष स्थगन आहूत करना, तो दोस्तों इसके लिए एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा और उसमें मैं प्रमुख शब्दावली करके वीडियो बनाऊंगा और उसी में दोस्तों ये सब चीज़ें आपको डिटेल से मिल जाएंगी और आपको किताबों को पढ़ने में या ऐसे कोई बिंदु में पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। एक एक वीडियो मैं बना करके सभी का अर्थ क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोगों को किताब पढ़ने और किसी भी बिंदु का अर्थ समझने में कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों ये मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, कुछ और भी संविधान संशोधन है तो उन पर बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 42वां संशोधन, 42वां संशोधन, ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 1972 PCS वालों का फेवरेट है अनुच्छेद ये 1976 दोस्तों, 72 नहीं सॉरी 76, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत आता है एग्जाम में, जोड़े गए। और वो दोस्तों 3 शब्द कौन कौन से थे उन पर बात कर लेते हैं। 3 शब्द जोड़े गए, कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पहला आपका था समाजवादी, दूसरा दोस्तों आपका था पंथ निरपेक्ष, तीसरा दोस्तों हुआ अखंडता। ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और दोस्तों जब मैंने प्रस्तावना पढ़ाई हुई थी तो आपको समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के बारे में बहुत डिटेल से दोस्तों बताया हुआ था। इन बिंदु पर समाज क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या, अखंडता क्या है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरा प्रस्तावना वाला दोस्तों आप लोग वीडियो देखिए, वहां पर एक एक शब्द को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा दोस्तों ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अंडरलाइन कर लेना, या कभी कभार इनको क्रम पूछ लेता है प्रस्तावना में, क्रम क्या है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता का ये क्रम क्या है, ये भी दोस्तों कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना। इसके बाद दोस्तों अगला बात करें 44वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन। और इसमें दोस्तों 1978, इसमें क्या था, इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को, मूल अधिकार को समाप्त करके इसे अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों यही पॉइंट लिखना है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर, हटा करके इसे अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्या था,
अब क्यों ऐसा किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों एक मौलिक अधिकार पहले हुआ करता था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, इसे हटा दिया गया और इसे क्या 300 अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्यों दोस्तों? जैसे इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया इसलिए गया क्योंकि सरकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती थी। अब सरकार जैसे कोई कार्यक्रम कर रही तो उसके लिए जगह चाहिए बहुत सारी, ठीक है ना, लेकिन आप किसी जगह पर जाएंगे तो संपत्ति का मौलिक अधिकार मेरा अधिकार है और हम अपनी जमीन नहीं देना चाह रहे, अगर आप जबरदस्ती करोगे तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो इस कारण से सरकार के कार्यक्रम में बाधा आने लगी थी, जिस कारण से संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये दोस्तों किस संविधान संशोधन में हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत आता है ये एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों और बात करें, इसके बाद 52वां संशोधन और ये दोस्तों है आपका 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें दोस्तों हुआ क्या था, इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं तो शुरू हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके तहत काम दोस्तों क्या किया गया था? इसके तहत 10वीं अनुसूची को, इसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़कर, इसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया। दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया, यानी दल बदल को रोकने के लिए प्रावधान किया गया, ठीक है ना दोस्तों। ये आपकी है, एक बार रिकॉल दोस्तों कर लेते, ये बहुत आता है एग्जाम में आपके। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों इंपॉर्टेंट रखना 1976। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा करके इसे अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना दोस्तों। अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बाद दोस्तों है 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया। दल बदल कानून जो था उसके तहत रोकने के लिए क्या दोस्तों? प्रावधान किया गया। ठीक, क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे दोस्तों बात करते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आप लोग ले लो, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि अभी जितने भी पॉइंट हैं सब इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे और भी संविधान संशोधन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोग दोस्तों अपने नोट्स अच्छे से बनाइए। और मैं करंट अफेयर से लेकर इसी में अभी तक जितने संविधान संशोधन हो चुके हैं दोस्तों सभी मैं कंप्लीट करा दूंगा। बस आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करें तो 53वां संविधान संशोधन 1986। 53वां संशोधन 1986। इसमें दोस्तों क्या बात की गई जरा देखिएगा। मिजोरम को, ठीक है ना दोस्तों, मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका है 53वां संविधान संशोधन 1986। मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया
और ये दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत था? 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। इसके बाद अगला दोस्तों बात की जाए 55वां संशोधन, संविधान संशोधन, 55वां संविधान संशोधन 1986। इसमें दोस्तों क्या खास बात हुई थी, इस पर बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है ना दोस्तों। जो अरुणाचल प्रदेश है ये दोस्तों 24वां राज्य बना था और इसे 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा 24वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और मिजोरम को दोस्तों किस 23वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत? 53वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों और आगे अगर बात की जाए 56वां संविधान संशोधन 1987। 56वां संविधान संशोधन 1987। इसमें दोस्तों क्या खास बात थी 87 वाले में? इसके द्वारा गोवा को दमन व दीव से अलग कर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत गोवा को दमन व दीव से अलग करके गोवा को दमन व दीव से अलग कर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अलग कर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है ना दोस्तों। ये आपका है यानी कि 56वां संविधान संशोधन 1987। इसके तहत गोवा को दमन व दीव से अलग कर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और ये दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत था? 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, और आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है ना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 61वां संविधान संशोधन 1989। अगर दोस्तों 2021 का PCS प्री का अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो उसी में से ये दोस्तों क्वेश्चन आया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 आया दोस्तों। क्या था जरा ध्यान से देखिए। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु। लोकसभा देखना दोस्तों यही पूछा गया था। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई। यही दोस्तों 2021 के PCS के प्री का सवाल था दोस्तों। ठीक है ना। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सेम यही सवाल दोस्तों PCS के प्री के एग्जाम का था इस बार का। अगर आप लोगों ने दिया होगा दोस्तों तो मैच करके देख लेना। ये सवाल आया था, बहुत आता है एग्जाम में, ये आगे पूछा भी दोस्तों बहुत जाता है।
तो एक बार दोस्तों रिकॉल कर लेते हैं। 53वां संविधान संशोधन 1986, मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद 55वां संविधान संशोधन 1986, अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य का क्या दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद दोस्तों 56वां संविधान संशोधन 1987, इसके तहत गोवा को दमन व दीव से अलग कर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यानी गोवा को दमन और दीव से अलग करके क्या राज्य का दर्जा प्रदान किया था। इसके बाद दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव की मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई। चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा और बहुत आता है दोस्तों ये पीसीएस के प्री के एग्जाम में। चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल इसी के आगे बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दोस्तों धन्यवाद।